आज जब मैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो के फाइनल की हाइलाइट्स देख रहा था, ऑफ कोर्स मैं खुश था कि हमें गोल्ड मिला, बट मैं उससे भी ज़्यादा क्यूरियस था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में डिफरेंस आखिर आया कहाँ से। एंड उसका आंसर था मास्टरी ऑफ टेक्निक। 3 वर्ड्स जो नीरज चोपड़ा ने अपने अंदर बैठा दिए हैं। एंड हो भी क्यों नहीं, इनको अच्छे वर्ल्ड क्लास फॉरेन कोचेस मिलते रहे हैं, जैसे ओई हॉन, एक लौते एथलीट जिन्होंने 100 के ऊपर फेंका था। एंड डिस्क्लेमर, 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है और ना ही पैराडॉक्स। ऐसा क्यों है वो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज इंडियन स्पेक्टेटर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एलिमेंट्री फिजिक्स एंड मैथ्स एंड फिजिक्स सुनकर घबराओ नहीं भाई, आई एम हियर। एंड देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मेक्स अ परफेक्ट टेक्निक। जेवलिन थ्रो एसेंशियली प्रोजेक्टाइल मोशन इन्वॉल्व करता है, एंड द डिस्टेंस एनी प्रोजेक्टाइल थ्रो कवर्स वो इस इक्वेशन के थ्रू मिलता है, जिसमें x रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस। एंड सिंस ये कंपटीशन है एंड हमको मैक्सिमम डिस्टेंस फेंकना है, तो RHS वाला वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। एंड वो तभी होता है जब आपका थीटा यानी एंगल 45 डिग्रीज हो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रो करने के लिए 45 डिग्रीज होना चाहिए। बट बिग बट, यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है। 45 डिग्रीज तब सही है जब आपका रिलीज और एंडिंग पॉइंट सेम हो, यानी रिलीज बिल्कुल ग्राउंड से एंड एंडिंग भी ग्राउंड पे हो। मगर जैवलिन थ्रोअर्स अपनी हाइट से फेंकते हैं ना, तो 45 डिग्री डजंट वर्क। तो फिर क्या काम करेगा? वेल, 34 टू 36 डिग्रीज ऑप्टिमल बताया गया। अब ये एक ऑप्टिमल बैंड है, मगर हर एथलीट की हाइट डिफरेंस होती है ना, तो ये बैंड ऊपर नीचे होता है हाइट के इनवर्स रिलेशन में। तो अगर अरशद नदीम की हाइट ज़्यादा है तो उनका रिलीज एंगल कम होना चाहिए, वहीं पे अगर किसी की हाइट छोटी है तो उनका रिलीज एंगल ज़्यादा होना चाहिए। आई विल रिपीट दैट अगेन। अगर अरशद नदीम की हाइट ज़्यादा है तो उनका रिलीज एंगल कम होना चाहिए, वहीं पे अगर किसी की हाइट छोटी है तो उनका रिलीज एंगल ज़्यादा होना चाहिए। दिस इज़ विद रिस्पेक्ट टू ऑप्टिमम एंगल बैंड ऑफ 34 टू 36 डिग्रीज। नाउ लेट्स डाइव इनटू सम हिस्ट्री, बिकॉज इसमें भी थोड़ी टेक्निकलिटीज छुपी हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक कोच बताया था ना, ओई हॉन, उनका जेवलिन 100 मीटर से ऊपर 104.38 मीटर्स पे गिरा, फील्ड एज से बिल्कुल 2 मीटर पहले। वो स्पेक्टेटर्स के लिए अनसेफ भी हो सकता था अगर फील्ड एज के इतने आसपास गिर रहे हैं। तो IAAF, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ने रूल चेंज करके सेंटर ऑफ मास समझने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही मान लो 40 mm आगे शिफ्ट कर दिया। अब उससे हुआ क्या कि जो पहले जेवलिन की एरोडायनेमिक्स की वजह से एक्स्ट्रा डिस्टेंस मिल जाता था, वो अब कम हो गया। क्यों? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिस पे ग्रेविटी एक्ट करेगी, एंड सिंस वो पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है तो वो टिप को जल्दी ग्राउंड की तरफ झुका देगा। समझने के लिए सी सॉ। रे मिस्टीरियो आराम से बैठा हुआ है क्रिस जेरिको के साथ, और वहीं पे क्रिस जेरिको को हटा के खाली बैठा दो तो झुकाव हो गया ना एक साइड पे। सो नाउ वी नो मेनी थिंग्स जिससे हम फाइनल्स को समझ सकें। लेट्स रिकॉल अगेन। हाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऑप्टिमम एंगल बैंड ऑफ 34 टू 36 डिग्री से, मतलब हाइट ज़्यादा रिलीज एंगल कम। लेट्स सी, इन तीनों को डिक्रीजिंग हाइट में अरेंज करते हैं। वाल्देजिच, आई कांट प्रोनाउंस हिज नेम प्रॉपर्ली, अरशद नदीम, नीरज चोपड़ा। इस हिसाब से रिलीज एंगल्स का ऑर्डर होना चाहिए टू विन। ऑफ कोर्स उसमें बॉडी पोजीशन, हाउ मोमेंटम ट्रांसफर्स भी आ गया, बट लेट्स स्टिक टू लेस वेरिएबल्स। नो, इनकी हाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इनका रिलीज एंगल ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए आसपास से। और ऑफ कोर्स ऑप्टिमम एंगल बैंड बिल्कुल ऐसा गॉड मान के चले हैं। सो लेट्स सी, नीरज चोपड़ा इन द ऑप्टिमम बैंड ऑफ 34 टू 36 डिग्रीज। अरशद नदीम, सिल्वर मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से लंबे, तो इनका रिलेटिवली रिलीज एंगल कम होना चाहिए, बट इनका है 36.44 डिग्रीज। नेक्स्ट, वादलेजिच, हाइट 6'3", तीनों में लंबे, तो इनका रिलीज एंगल कम तो होना चाहिए, मगर इतना भी कम नहीं कि ऑप्टिमम बैंड से कन्याकुमारी चला जाए, यानी 31.09 डिग्रीज। ये मैंने आपको ऊपर ऊपर से समझा दिया है। इसमें एक और चीज़ होती है अटैक एंगल, जो कि सेंटर ऑफ मास और जेवलिन का ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का डिफरेंस होता है, एंड दैट शुड बी ऑप्टिमली 0 to 5 डिग्रीज। खुद सोच के देखो, अगर ज़्यादा एंगल ऑफ अटैक हो गया तो वो मतलब कि ऊपर की साइड ज़्यादा हो गया जेवलिन, सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ और जेवलिन का ओरिएंटेशन ग्राउंड से ऊपर की साइड ज़्यादा हो गया, तो वो हाइट ज़्यादा कवर करेगा, ना कि डिस्टेंस। सो दैट्स इट माई बिलवेड फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आई हो एंड अगर आप कंफर्टेबल हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड बोंजोर।